हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। पिछले क्लास में मैंने बताया था इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसमें जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताया गया था सबको याद रख लीजिए, सबसे पहला काम। और उसके बाद स्टार्ट कीजिए इसको बनाना। देखिए यहाँ पर मात्र दो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और फंक्शन का इंटीग्रल। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, 5x पावर 4 है, इसका x के रिस्पेक्ट में आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए कितना होगा। तो कांस्टेंट है, देखिए इंटीग्रेशन में वेरिएबल का पता चलता है यहाँ से। यहाँ जो भी दिया गया है वही आपका वेरिएबल है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यहीं से पता चलता है। तो x वेरिएबल है, बाकी सब इसमें कांस्टेंट। तो 5 क्या है? कांस्टेंट। x पावर 4 क्या हो गया? वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, या फंक्शन की तरह हो गया। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और फंक्शन का इंटीग्रल लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आपको बताया गया है, x टू द पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, जहाँ n का मान -1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? x पावर 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस c, यानी कि 5 बटे 5 इंटू एक्स पावर 5 प्लस c, ठीक है। तो चलिए यह तो आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा x पावर 5 प्लस c। इसी तरह से आपका रहेगा, जैसे कि -2 sec स्क्वायर x, मान लीजिए यह रहेगा। तो -2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, क्योंकि x से पता चलता है फंक्शन या वेरिएबल। तो -2 को बाहर कर दिए, या कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन में है, इसको बाहर कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। तो -2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का आपको बताया गया है क्या होता है? 10x। देखिए इसको याद रखना हो ना तो बहुत ही आसान तरीका है कि सेक स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? 10x का। इसलिए इस पूरा का वैल्यू यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो आसानी से याद रख सकते हैं इस तरह से भी। दूसरा देखिएगा, दूसरा है fx प्लस माइनस gx। दो या दो से अधिक फंक्शंस एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए किस तरह से जो है सॉल्यूशन होता है, क्या स्टेप होता है, क्या थ्योरम दिया गया है। तो देखिएगा, तो दूसरा फंडामेंटल थ्योरम में है, यदि fx प्लस माइनस gx या इससे अधिक भी टर्म हो तो फर्स्ट टर्म का x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस, gx का x के रिस्पेक्ट में। इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। जनरलाइज करने का मतलब है f1x है प्लस f2x है प्लस fnx है। इस तरह से n फंक्शंस है, प्लस या माइनस दो में से किसी एक से कनेक्ट हो। तो अब इसका अगर इंटीग्रल लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, f1x प्लस है तो f1x का इंटीग्रल, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस, f2x का इंटीग्रल, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस, डॉट 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 fnx का इंटीग्रल, इस तरह से।
तो चलिए अब इस पर भी जो है एक क्वेश्चन देख लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले नोट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए कोई बेसिक रूल्स नहीं है। यदि मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो इस दोनों फॉर्म के सवाल को सबसे पहला स्टेप में इस प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप सोचेंगे कि उसको प्लस या माइनस यानी कि टर्म में कैसे बदला जाए, टर्म में आने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे लाया जाए। यदि इससे बन जाए तो फिर इसी से बना लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाएंगे कि अगर प्लस माइनस में यह कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं दे रहा है, तो फिर उसको कैसे बनाया जाएगा, तो वो नेक्स्ट लेसन में सीखिएगा आप। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, अगर दो में से कोई आ जाए तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, फर्स्ट स्टेप यही है कि प्लस माइनस में बदलना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए इस पर अब क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c dx। इसका इंटीग्रल कैसे निकाला जाए। इसका वैल्यू क्या है निकालने के लिए, मान लेते हैं I इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। तो अब देखिए अभी तुरंत हम बताएं दूसरा बेसिक रूल्स, यदि टर्म में हो तो प्रत्येक का x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, प्लस हो तो प्लस देंगे, माइनस हो तो माइनस। क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा, फर्स्ट टर्म का x के रिस्पेक्ट में प्लस है तो प्लस दिए, सेकेंड टर्म का x के रिस्पेक्ट में, थर्ड टर्म का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे फर्स्ट रूल्स के अनुसार, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और x² का इंटीग्रल, इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और x का इंटीग्रल, c का x के रिस्पेक्ट में क्या, तो c कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए और dx का, तो a इंटू अब x² का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो x पावर n+1 यानी कि 2+1 बटे 2+1 प्लस b इंटू x पावर 1+1 बटे 1+1 प्लस c, और dx का इंटीग्रल कितना, तो x होता है प्लस k। एक आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर देना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू एक्स पावर 3/3 प्लस b इंटू x²/2 प्लस सी एक्स प्लस के, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर एक रिजल्ट यूज हुआ है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, और जहाँ फॉर्मूला बताया है उस जगह पे इसको लिख लेना है कि आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं dx का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस सी होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको।
मान लेते हैं I इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बटे एक्स पर पावर 4। जैसा कि इससे पहले आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट दो या दो से अधिक फंक्शन के प्रोडक्ट में हो, इंटीग्रैंड जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसको इंटीग्रैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसको किया जा रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स को। यानी कि इंटीग्रैंड अगर दो या दो से अधिक फंक्शन के प्रोडक्ट में हो तो इसके लिए अभी कोई स्टेप नहीं है, सबसे पहला स्टेप है, हमेशा से यह ध्यान में रखना है कि इसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है। समझ गए, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, तो इसे सबसे पहले प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं। अगर कन्वर्ट हो जाए तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि क्या उपाय है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको बदलना पॉसिबल है प्लस या माइनस में। कैसे, तो देखिएगा, एल्जेब्रिक क्वेश्चन है और एल्जेब्रा में ऐसा रूल्स है कि a बटे सी प्लस बी बटे सी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे सकते हैं। तो बताइए, एक्स स्क्वायर बटे एक्स पर पावर 4 माइनस 2x बटे एक्स पर पावर 4 प्लस 3 बटे एक्स पर पावर 4, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए, यह कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3 बटे एक्स पर पावर 4। तो प्लस माइनस में इसको कन्वर्ट कर दिए और अब इसको जो है इंटीग्रल के रूल्स से पहला फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल माइनस दूसरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस तीसरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स पर पावर माइनस 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो इस तरह से था कि एक्स पर पावर n माइनस 2 तो कांस्टेंट है, या इसको एक स्टेप लिखते हैं इस तरह से 2 इंटू 1 बटे एक्स क्यूब कह सकते हैं प्लस 3 इंटू 1 बटे एक्स पर पावर 4 कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको बताया गया है कि एक्स पर पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, जहाँ n का मान -1 नहीं है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो -1 है नहीं, तो इसको यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूला की तरह। एक्स पर पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे फर्स्ट रूल से। एक्स पर पावर -3 का एक्स के रिस्पेक्ट में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स पर पावर -4 का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स पर पावर -1 बटे -1 हो गया -2 इंटू एक्स पर पावर -3 प्लस 1 बटे -3 प्लस 1 उस फॉर्मूला से, प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1 प्लस सी। तो इस प्रकार सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा माइनस, और एक्स पर पावर चूंकि निगेटिव है तो 1 बटे एक्स। अब देखिएगा, यहाँ तो -2 बचेगा तो 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और एक्स पर पावर -2 प्लस 3 बटे -3, तो क्या बचेगा -1, यानी कि एक्स पर पावर -3 बटे -1 प्लस सी। और जिसे कि फाइनली लिख सकते हैं आप -1 बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -1 बटे एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ क्या था, एफ एक्स बटे जी एक्स था, तो इसको प्लस माइनस में पहले कन्वर्ट किए। जैसे ही कन्वर्ट किए तो दिखा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ गया। यहाँ पे जैसे ही यहाँ दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ सकता है, तो इसके बाद समझ लीजिए कि क्वेश्चन बन जाएगा ये।
तो कभी भी इंटीग्रेशन का सवाल हो, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, तो सबसे पहले उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करके देखना है। कन्वर्ट हो गया तो बना लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले इसी का यूज करना है। इंटीग्रेशन में स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले सोचेंगे, या जो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि 2 थ्योरम हम बताए, फंडामेंटल थ्योरम, उस 2 थ्योरम से पहले बने, उससे नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट जो बताएंगे उससे बने। इसी तरह से आगे स्टेप वाइज चलते चले जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x + 4/√x dx। ठीक है, तो अब फिर से देख रहे हैं कि यहाँ डिवीजन पे, जैसे यहाँ था सवाल, जिसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। लेट i = x³ + 3x + 4/√x dx। तो पहला टर्म x³ है, इतना /√x, दूसरा टर्म 3x है /√x, तीसरा टर्म 4 है /√x। तो चलिए, डिवीजन में था, एडिशन में तो बदल दिए। प्रत्येक फंक्शन पे इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो x³ / x⁻1/2 dx प्लस दूसरा टर्म है यह 3 × x / x⁻1/2 dx प्लस तीसरा टर्म है 4 × 1 / x⁻1/2। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख दिए। ठीक, तो अब इसके लिए जो है आपको पता है a⁻m/a⁻n, इसका क्या होता है a⁻m-n। बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। dx कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, x⁻1 - 1/2 dx, 4 को बाहर कर देंगे, x⁻−1/2 dx, x⁻6 - 1 यानी कि 5/2 dx प्लस 3 x⁻1/2 dx प्लस 4। और इसके लिए तो अब आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। तो आपको बताए हुए हैं x⁻n का क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1 n = (=) तो चलिए एक साथ ही सबका लिखेंगे, x⁻−1/2 dx, x⁻5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 3 × x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस 4 × x⁻−1/2 + 1/−1/2 + 1 प्लस c। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो x पावर यह कितना हो जाएगा 7/2 और यह 7/2 प्लस 3 × x⁻3/2 3/2 प्लस 4 × x⁻, इसको जोड़ेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 और यहाँ पर 1/2 प्लस c। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अब 2/7 × x⁻7/2। ठीक है, और यह 3 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 × x⁻3/2 2 × 4 तो 8 × x⁻1/2 प्लस c। इस तरह से आपका यह सॉल्यूशन हो गया। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो देखिए अब प्रोडक्ट में आ गया, यह फर्स्ट फंक्शन है, यह दूसरा फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो इसका कह रहा है कि इतना के इक्वल क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। और अब जैसा कि आपको बताएं कि प्रोडक्ट में हो एफ एक्स इंटू जी एक्स रहे या एफ एक्स बटे जी एक्स रहे, प्रोडक्ट या डिवीजन में हो, तो सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन में सोचते हैं कि वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बदले और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाए, उसमें जितना भी टर्म हो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से हो। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका फर्स्ट स्टेप से ही सवाल बन जाएगा, इसी एक्सरसाइज से बन जाता है, आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं a इंटू बी प्लस सी हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। तो रूट एक्स से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि प्लस या माइनस में बदल जाएगा। तो रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2, इस तरह से हो जाएगा। और पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो आप 2 थ्योरम सीखे हैं, उसमें से दूसरा थ्योरम पे आ गया। प्रत्येक टर्म पे जो है डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहला टर्म 3 इंटू, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यह पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा 1/2 प्लस 2, और इस पे इंटीग्रल प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1, और इसका इंटीग्रल प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2, इसका इंटीग्रल। तो 3 इंटू एक्स पावर 2 दूना 4 1 5, 5/2 dx। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, एक्स पावर 3/2 dx। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, एक्स पावर 1/2 dx। चलिए यहाँ तक समझ गए। यह किस रूल से आया, तो पहला जो आपको थ्योरम बताया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम में से, कांस्टेंट इनटू फंक्शन रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल का पता चलता है इससे कि x वेरिएबल है, तो 3 क्या हो गया, कांस्टेंट है। चलिए 3 इंटू एक्स पावर n का आपको बताया गया है कि क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो इस तरह से हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 5/2 बटे 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2। और जैसे इंटीग्रल निकल जाए ना तो एक कांस्टेंट दे सकते हैं, तो एक कांस्टेंट दे देना है, ठीक है, 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। और इसको अब सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो 2 ऊपर आएगा तो 3 इंटू 2 6/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2 4/5 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2 या 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, और इसका वैल्यू निकालना। लेट i इक्वल टू
रूट एक्स माइनस 1/√x और इसका होल स्क्वायर, इसका x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो फॉर्मूला के हेल्प से इसको लिख दिए, ठीक है। तो अब इसका रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, यह दोनों कैंसिल, -2 प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x हो गया dx। पहला टर्म x है, x का x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म 2 है, 2 का x के रिस्पेक्ट में, तीसरा टर्म 1/x है, इसका x के रिस्पेक्ट में। x का x के रिस्पेक्ट में x पर पावर कितना है, 1 है, 1 प्लस 1/2 यानी कि 1 प्लस 1 -2 तो कांस्टेंट है, dx हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर कर दिए और dx का इंटीग्रल 1/x का, तो 1/x का 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x का, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या जैसे भी हो आप अपना याद रखिए, log mod ऑफ x। अब इसको लिख सकते हैं x²/2 माइनस 2 dx का होता है x प्लस log mod ऑफ x प्लस c। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1। अब बताइए यहाँ डिवीजन में है, कैसे इसका वैल्यू निकाला जाए। I = x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1 dx। देखिएगा न्यूमरेटर में या दो टर्म, तो इसमें x² कॉमन है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे में x माइनस 1 है। तो देखिएगा इस दोनों टर्म में जो है x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिए, बचा x² प्लस 1/x माइनस 1 dx। तो अब देखिएगा यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो x² का x के रिस्पेक्ट में, 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो x² का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x⁴n+1/n+1 और 1 का x के रिस्पेक्ट में x प्लस c, यानी कि हो जाएगा x⁴3/3 प्लस x प्लस c। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, पहले सिंप्लीफाई कर लिए, कैंसिल कर दिया, फिर अपने आप यह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया, प्लस या माइनस में आ गया और इस पर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा छोटा स्टेप है, इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए। x⁴1 प्लस x², तो इसमें कौन सा क्या स्टेप ध्यान में रखना पड़ता है, क्या रूल्स ध्यान में रखना पड़ता है, देखिएगा। I = x⁴1 प्लस x² dx। देखिए इसमें डिनोमिनेटर को देख के स्टेप लगाया जाता है, सोचा जाता है कि क्या करना है। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस x²,
तो x पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि एक घटा दिए एक जोड़ दिए। ऐसा क्यों किए तो देखिएगा अभी। x पावर 4 प्लस 1 को ब्रैकेट में रखें और इतना बटे इतना लिख देंगे, x पावर 4 माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रल तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब जाकर देखते हैं किस टर्म में यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो गया, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, इस तरह से 3 टर्म है और प्रत्येक टर्म का इंटीग्रल पता है, तो यानी कि अब सवाल बन जाएगा। तो इस स्टेप को यहीं से सोचा जाता है, तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे अपने क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिख दिए इस तरह से। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, dx का हो जाएगा x और इसका क्या होता है tan इनवर्स x, क्या कि 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो प्लस लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।